जी। अब प्रमोद जी, उमा जी की याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ याद नहीं। लेकिन आप तो सब जानते हैं, आज आप सबके सामने बताइए कि सच क्या है। ये क्या हो रहा है यहाँ? रिद्धि बेटा, यही वो सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस वक्त मैं तुम्हारी माँ के टॉर्चर से परेशान हो गया था, मैंने तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर नहीं किया? अरे जिंदगी नर्क बना रखी थी तुमने मेरी। शराब, जुआ, अपने ही पिता के ऑफिस में बेईमानी, पॉलिटिक्स, गुंडे, तब भी नहीं बदली थी और ये आज भी नहीं बदली। मेरी ये जो हालत है ना, वो इस औरत की वजह से है। अरे मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, मुझे ये चालाकियां, ये गंदगी, ये जुआ, ये गुंडे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे बेटा। तुम्हारे नाना जी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं सब कुछ सहता रहा। और उस वक्त मुझे उमा मिली। उमा हमारे ऑफिस में काम करती थी। जानती हो रिद्धि बेटा, उमा ने मुझे तब संभाला जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, बिखर गया था। उमा ने मुझे संभाला, मेरा ध्यान रखा और हम दोनों में प्यार हो गया। हाँ, और उसके बाद उमा प्रेग्नेंट हो गई। एक बैक डेट पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के स्टैम्प पेपर्स बनवाने हैं प्रमोद श्रीवास्तव के नाम से। कब तक करोगी ये सब ड्रामा? कुछ तो शर्म करो। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी इस नौटंकी, तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मत करो कंचन, ये सब झूठ है रिद्धि बेटा। ये चुप रहो। झूठ तो वो है जो तुमने सबके सामने सुनाया। मैंने रिद्धि को नहीं बताया कि तुम में से मारने आए थे, क्योंकि मेरी बेटी का दिल टूट जाता। आज भी जब ये बचपन की बातें याद करती है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये ट्रॉमा में चली जाती है, पैनिक अटैक्स आते हैं इसके। इसलिए मैंने सही नहीं समझा कि मैं रिद्धि को ये बातें बताऊं। क्या बात है सासू माँ, मजा आ गया। सारी की सारी प्लानिंग पहले से करके रखी। ये नकली पेपर्स, ये नकली चाकू। चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतनी अच्छी हैं तो हमारे बार बार पूछने पर रिद्धि को क्यों नहीं बताया कि उमा जी और आपका क्या रिश्ता है? बताइए। क्या बताती मैं? मेरी बेटी ने जिस औरत को इतने प्यार से माँ का सम्मान दिया है, दर्जा दिया है, वो अपनी माँ की सौतन है। जिस औरत की वजह से मेरी बेटी का बाप उससे सारी जिंदगी दूर रहा है,
यही वजह है जो प्रमोद मेरी ही बेटी का दुश्मन बना पड़ा है। मेरा घर तोड़ दिया इस औरत ने। क्या बताती मैं इसे? मैं इसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इसका दिल टूट जाता, इसलिए मैं चुप रही। और इसीलिए मैं प्रमोद को चुपचाप बिना रिंधी को बताए सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी। उसकी वजह ये दोनों है। इस औरत के लिए तुम्हारा बाप मुझे रोज मारा करता था। तुम्हें याद है ना? हाँ? प्लीज मुझे मत मारो प्रमोद, रिद्धि डर जाएगी, बच्चे डर जाएंगे। प्रमोद प्लीज। मम्मा, पापा आपको कैसे मार सकते हैं? रिद्धि, प्लीज तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करो, झूठ बोल रही है ये। इस सब के बाद भी अगर तुमने इस आदमी की बातों पर विश्वास किया तो मेरा जीने का कोई मतलब नहीं बेटा।